पुनर्विवाह। पल्लवी के पति की मौत 7 साल पहले हुई थी। तब से उसकी बेटी रिया और वो इस दुख को भुलाने में लगे हुए थे। अपने पिता के जाने के बाद रिया अपने आप को काफी अकेला महसूस करती थी और रिया के अकेलेपन को देखकर पल्लवी हमेशा टेंशन में रहती थी। पल्लवी सुबह से ऑफिस में बहुत व्यस्त है क्योंकि आज उनकी कंपनी में नए मैनेजिंग डायरेक्टर आने वाले हैं, जिसके कारण सभी लोग उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर के स्वागत का काम खत्म हो जाता है और नया मैनेजिंग डायरेक्टर पल्लवी के बचपन की बेस्ट फ्रेंड का भाई है। पल्लवी, कितने टाइम बाद मैंने आपको देखा। अरे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनके एक दिन अचानक आ जाओगे। एक काम करते हैं, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। चलिए ऑफिस की कैंटीन में चलकर कॉफी पीते हैं। हाँ जरूर। पल्लवी और अतुल कॉफी पीते हुए ढेर सारी बचपन की बातों को याद करते और हंसते हैं। पल्लवी अतुल को डिनर के लिए इनवाइट करती है। पल्लवी रात के डिनर के लिए तैयारियों में जुट जाती है और काम करते हुए वो अपनी बेटी रिया को अतुल के बारे में बताती है। अतुल डिनर के लिए आता है और डिनर के बाद पल्लवी और उसकी बेटी रिया सभी बैठकर खूब सारी बातें करते हैं और हंसते हैं। अच्छा मम्मी, आप दोनों बात करिए, सुबह मेरा स्कूल है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ बेटा, जाओ सो जाओ। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद रिया काफी गुमसुम रहने लगी है। मुझे इसी बात की काफी चिंता थी। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मैं उसके पापा की कमी पूरी नहीं कर पाई। काफी दिनों बाद आज मैंने रिया को हंसते देखा। थैंक यू अतुल। मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी आप लोगों के साथ काफी मजा आया। अतुल और पल्लवी एक ही ऑफिस में काम करते थे, जिसके कारण उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। 1 साल गुजर जाता है। पल्लवी ऑफिस में अपने डेस्क पर काम कर रही थी। इतने में अतुल उसके पास आता है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप फ्री हैं? हाँ हाँ बोलो, मैं फ्री हूँ अभी। यहाँ नहीं, कॉरिडोर पर चलें? हाँ चलो ना। पल्लवी अतुल के साथ कॉरिडोर पर जाती है। देखिए पल्लवी, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपकी बेटी रिया से मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। आप कब तक अकेले रहकर जिंदगी काटेंगी? अतुल, मैंने आज तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा और मुझे नहीं पता रिया इस बात पर कैसा रिएक्ट करेगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। रिया से बात करिए, वो खुद भी चाहती होगी कि आप सेटल हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद रिया पढ़ाई के लिए बाहर चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, तब आप अकेले कैसे गुजारा करेंगी? अतुल, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा कहकर पल्लवी चली जाती है। शाम को पल्लवी रिया से बात करती है और उसे अतुल के प्रपोजल के बारे में बताती है। रिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रिया भी अपनी मम्मी को दूसरी शादी करने को कहती है। पल्लवी अतुल को शादी के लिए हाँ कर देती है। एक दिन पल्लवी को ऑफिस में काफी काम था और उसे रिया को स्कूल से भी लेना था, तो वो अतुल को फोन करके रिया को स्कूल से लाने को कहती है। अतुल जाकर रिया को लेकर आता है और घर पर पल्लवी के आने तक इंतजार करता है। पल्लवी घर पहुंचती है तो उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रिया के कपड़े थोड़े से फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। रिया के पीछे अतुल भाग कर आ रहा था। मामा, मुझे बचा लो मामा। पल्लवी अतुल को एक जोर का तमाचा मारती है और घर से बाहर निकाल देती है। मेरी बात सुनो पल्लवी। पल्लवी अतुल की एक बात नहीं सुनती। फिर अतुल और पल्लवी के बीच काफी समय तक कोई बात नहीं होती। अतुल ने काफी बार पल्लवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी ने बात नहीं की। पल्लवी इन सब चीजों का जिम्मेदार खुद को समझने लगी, क्योंकि अतुल को पहली बार घर वही लेकर आई थी। रिया और पल्लवी के बीच कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि पल्लवी रिया से नजर नहीं मिला पाती थी। रिया भी काफी परेशान रहती थी। अतुल के घर की डोरबेल बजती है। अतुल जाकर दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि रिया उसके घर आई है। अंकल, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ रिया, पर तुमने ऐसा क्यों किया था? मुझे डर था कि अगर आप दोनों की शादी हो गई तो मम्मी मुझसे दूर हो जाएगी।
लेकिन अब हम दोनों एक ही घर पर रहकर भी दूर हैं। मैं मम्मी को सब बात सच बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तुम्हारी मम्मी को सब पता है। इतने में पल्लवी आती है। मैंने सीसीटीवी से सब देख लिया था। अगर तुम नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो तो तुम मुझे मना कर सकती थी। रिया, इसके लिए अतुल अंकल को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस दिन सोफे पर बैठकर अतुल पेपर पढ़ रहा था और सामने के सोफे पर रिया बैठी हुई थी। रिया अपनी मम्मी की गाड़ी की आवाज सुनते ही रोने लगी और चीखते हुए दरवाजे की ओर भागी, जिससे ऐसा लगे कि अतुल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी मम्मी और अतुल की शादी ना हो। मम्मी, आपको सब पता था, लेकिन आपने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बेटा, पर आगे से ऐसी कोई भी गलत हरकत मत करना। रिया पल्लवी और अतुल से माफी मांगती है और रोने लगती है। उसके बाद अतुल और पल्लवी शादी कर लेते हैं और सभी एक साथ खुश रहते हैं।